बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर ख़िदमत है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ऐसे हालात से गुज़र रहा है कि जिसमें खुशी मनाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए आज के जरगे में हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो है तो तज्ज़ियाकार लेकिन अमलन लतीफ़ा गो है। भाईजान एक मिनट जनाब प्लीज़। ये नाज़रीन बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, सारों को पता है। सबसे पहले तो ईद मुबारक थोड़े ते थोड़े फेवरेट इरशाद भट्टी की तरफों, और लव यू ऑल। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। दूसरा, मैंने टोका इसलिए है कि बहुत हो गया है, पक गए हैं नाजरीन, तो ख़वातीन, हज़रात। आपने पता है एक कुर्बानी दी थी, एक ही कुर्बानी आपकी ज़िंदगी में जो सफल रहेगी, अगले जहान भी अजर मिलेगा। कौन सी? इरशाद भट्टी को आप जर्नलिज्म में दोबारा लाए थे, कॉलम पहले शुरू कराया, फिर रिपोर्ट कार्ड शुरू कराया। अभी तक पछता रहा हूँ। मुझे पता है और उम्र भर पछताएंगे। और जिसको पता चलता है कि ये गलती मैंने की है, कि जंग और जियो में आपको लाने का ज़रिया मैं बना हूँ, तो बस उसके मुंह में जो बुरा भला आ सकता है तो मुझे सुना देता है। और मेरा ख्याल से यही वो वाहिद वजह बनेगी कि आप बख्शे जाएंगे इस वजह से। अच्छा। क्योंकि वो साथ। दूसरी आज ये है कि भाईजान आपने मुझे इतनी नींद से जगाया। आज ईद ज़ाहिर थका के हम मिल मिला के ईदों के बाद, तो अब बात यह है कि आज दूसरी कुर्बानी दें। वो क्या? अल्लाह खैर करे। आज कुर्बानी पर कुर्बानी दें। और यकीनन आपकी वो कुर्बानी भी अल्लाह कबूल करेगा। इसके साथ अगर ये हो गई तो कि आज आप मेरे बने मेहमान, मैं मेज़बान, मैं एंकर, आप गेस्ट। नहीं, एक तो पहली बात देखिए आपने एक मरतबा कहा था कि मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगा। नहीं पता है, अच्छे लम्हों में। वो तो उस वक्त जब मैं आपको पूरी तरह नहीं पहचान रहा था ना, जिस तरह नहीं पहचान रहा था, इसलिए आपको कॉलम शुरू करवाया। उधर आप पक्के काबिज हो गए। फिर अपने लिए रिपोर्ट कार्ड का एक दिन छोड़ दिया, उधर आप ऐसे काबिज हो गए कि अब हमारे लिए उधर बैठना मुश्किल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक जगह मेरे पास रह गई है, एक दिन के लिए कुर्बानी, एक दिन के लिए प्लीज़, एक दिन के लिए। देखें ना, एक जरगे का तकद्दुस भी है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये तकद्दुस समेत आप इधर आ नहीं तो वो जब आप इधर बैठ जाएंगे तो फिर तो तकद्दुस नहीं रहेगा। नहीं, अगली मरतबा कुर्सी बदल लीजिए। देखिए ये वो तो चलो, मैं वो फील करना चाहता हूँ कि बंदा उधर बैठ के इस तरह की दानिशवराना गुफ्तगू कैसे कर सकता है। कुर्सी कोई छोड़ता है? नहीं, कोई। वो आपके यार ने छोड़ी हुई है, कितने मुश्किल। अच्छा देखें ना, आप ये जाली असम्बली हैं जनाब स्पीकर। लेकिन मुझे तरीके अदम एतमाद पास करें और मुझे मौका दें। देखें, शहबाज शरीफ साहब को कोई राजा परवेज़ अशरफ का कोई पता था? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि जरगा जो है ये हमारे साइड का और बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ है। आप लोगों का लफ्ज़ पंचायत है। पंचायत, ठीक है, तो आज पंचायत कर लेते हैं। ठीक है, तो आप आज उधर बैठे रहे, पंचायत करें, मुझे जरगा करना। नहीं प्लीज़, आज इस तरह का पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि कुछ सवाल मेरे भी हैं जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सच्ची बात है, आज मेरे सीरियस प्रोग्राम तो बिल्कुल मैं। अच्छा चलो, सवाल उधर बैठ के भी पूछ सकते हैं ना, लेकिन ये मेज़बान की कुर्सी, क्योंकि फिर कहीं ऐसा न हो इस पे भी आप उसी तरह काबिज हो जाए जिस तरह रिपोर्ट कार्ड वगैरह पे काबिज हो गए। मेरे पास अब यही एक कुर्सी रह गई है, जरगा वाली। सारे मेरे साथ कहो आमीन। और मैं ऊपर से कहता हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं, आप अल्लाह करे, मैं अंदर से नहीं कहता, आप मेरे भाई हैं आप करें। लेकिन एक बार, आप 1 घंटे के लिए कोई बात नहीं। तो आज ख़वातीन हज़रात, सलीम साफ़ी साहब मान गए, जो कि नहीं माने अंदर से, लेकिन मान गए हैं। और आज करेंगे हम दूध पत्ती व इरशाद भट्टी। नहीं, पंचायत व इरशाद भट्टी, जरगा व सलीम साफ़ी नहीं, पंचायत व इरशाद भट्टी। तो प्लीज़ आज आए। मैं तो नहीं माना हूँ। नहीं, मुझे पता है। लेकिन ये आप वादा करें कि आप इस कुर्सी की उसी तरह तौहीन नहीं करेंगे जिस तरह आप रिपोर्ट कार्ड की कुर्सी की कर रहे हैं, और उसी तरह मुस्तकिल कब्जा नहीं जमाएंगे जिस तरह उधर जमाया हुआ है। आप दिलों की बातें बड़ा जानते हैं। बिल्कुल नहीं करूँगा। मजा आ रहा है उधर बैठ के। और सलीम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ होते हो आजकल? आजकल तो
कुर्सी आपने कब्जा की है, वक्ती तौर पर इधर बैठा हूँ। हाँ सलीम, बहुत मुश्किल है यार, ये हफ्ते में 4 दिन जिरगा पंचायत करना टफ है, वेरी टफ। आपने वादा किया है कि सिर्फ आज के दिन के लिए है, ईद का मौका है। वो आज का दिन तो एंजॉय करने दो। हाँ। तो एक मर्तबा फिर ईद मुबारक। आपका अपना चहेता लाडला प्यारा द वन एंड ओनली, एक ही तजियाकार, पाकिस्तान का एक ही मुस्तनद माना हुआ जाना हुआ पहचाना हुआ तजियाकार, ईद पर ये दूध पत्ती विद इरशाद पट्टी, मतलब पंचायत विद इरशाद पट्टी। सेट ज़रा दूसरा है, इस पे ना जाइएगा। और मेरे साथ आज मौजूद हैं। यार इतनी नमक हरामी तो ना करो, जरगा का नाम तो लो ना। वैसे तो जरगा की मुझे थोड़ी सी तौहीन लगती है कि आप उसके सेट पे बैठे, लेकिन कोई जरगा है दूसरा गेस्ट ले आए कोई है प्लीज। अच्छा, तो आपका इरशाद भट्टी और मेरे साथ बैठे हुए हैं जो शराफत में करे बदमाशी, जो कहे कि मैं ही हूं साफ़ी बाकी सब इजाफी, मतलब सलीम साफ़ी। कैसे हैं सलीम साफ़ी साहब आप? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ये तो ये मेरी फीलिंग है। हाँ, ये आपके एक और दोस्त की भी फीलिंग है। हाँ। कि सिर्फ मैं ही सियासतदान हूं, सिर्फ मेरा ही हक बनता है, सिर्फ मेरा ही वो बनता है। देखो सलीम, सॉरी। और अभी आप अपने आप को भी जो है ना अपनी तारीफ की, अब पता नहीं लोग आपको तजयकार मानते हैं या नहीं मानते। वो कहते हैं यार ये तो मज़ाही अदाकार है। आई लव टू बी। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि अगर मुझे कोई दूसरा जन्म मिला या चांस मिला, ये जितने भी प्रोड्यूसर हैं यार, जितने भी हिदायतकार हैं, मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ। और मैंने 2-3 नहीं आप आ चुके हैं, आप हैं एक्टर। हाँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। थैंक यू। ना आप तजयकार है, ना आप साफ़ी हैं, आप बुनियादी तौर पर एक्टर है। अच्छा, आप ये बेइज्जती कर रहे थे? नहीं, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपके दूसरे जन्म की आरज़ू पूरी हो चुकी है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक दूसरी कुर्बानी देने को। अल्लाह पहली की तरह ये भी कबूल फरमाए, दुआ करें आमीन। और बस इधर एक नीचे नाम लिखा जाए, मेरा हेड ऑफिस, सबको ईद मुबारक। देखें कितना सज रहा हूँ। इधर आप इरशाद भट्टी का नाम लिखना चाहते हैं? नहीं, आप कभी नीचे हो, पास्ट। नहीं, फिर जरगा नहीं रहेगा, इसका नाम फिर आप अपने हिसाब से रखें। मैं तो प्रोग्राम शुरू कर लूँगा, वो ये दूध पत्ती विद इरशाद पट्टी। हाँ, बस दूध पत्ती विद इरशाद पट्टी। हाँ। अच्छा, ये बताएं, बेशरम पत्ती विद इरशाद भट्टी कर। अच्छा प्लीज यार, प्लीज बी सीरियस। बेशरम पत्ती विद इरशाद भट्टी कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज। आप समझ रहे होंगे कि बेइज्जती कर रहे हैं, हालांकि आज ईद है। हाँ चले, ईद है तो चलो आप करें सवाल। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप इस मर्तबा बकरा कोई किया, कोई ज़िबा ज़ुबा खुद? हाँ, खुद या का पास खड़े हों या करीब खड़े हों? नहीं, ज़बा करना मेरा काम नहीं है। नहीं, करीब खड़े हों के सामने है? नहीं, वो बड़े भाई कर लेते हैं। और बकरा लिया? हमारे यहाँ ज़्यादातर गाय भैंस से ये चीज़ें चलती हैं। नहीं, जब जो गाय या भैंस या बकरा या ऊँट कोई लिया, आपने ख़रीदा खुद? नहीं, मैंने खुद नहीं, बड़े भाई खरीद लेते हैं। अच्छा, बड़े भाई खरीद। हाँ, वो सारा बस उधर ही होता है। आप खरीदिएगा भी ना? सब सिस्टर भी खरीदिएगा भी ना, क्योंकि माइंड कर जाएंगे बकरे। और जाहिर बात है, मैं इंसान की पहचान नहीं कर सकता तो बकरे की कैसे नहीं करनी। अगर इंसान की पहचान कर सकता तो आपको जियो में लाता। उसकी वजह ये है कि एक बकरा इन्होंने ख़रीदा था, उस बकरे ने इनके कान में एक ऐसी बात की ख़वातीन हज़रात कि उसके बाद इन्होंने बकरे खरीदने छोड़ दिए। क्या बात की थी? उसने कहा था कि देखिए सलीम साफ़ी साहब, अच्छा रहने दें। अच्छा, ये बताएं कि साफ़ी साहब बड़े होकर क्या बनेंगे? इंसान, यानी मतलब इरशाद भट्टी बनने की ख्वाहिश है? नहीं, अल्लाह ना करे, प्लीज इरशाद भट्टी नहीं बने, अल्लाह ना करे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुझे पता है आप और बड़े होकर इरशाद भट्टी जैसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि बड़े होंगे, अभी तक नहीं हुए, ये नोट कीजिएगा। अच्छा, तो अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये बताइए कि आपके ने बड़े इंटरव्यूज़ किए, कोई याद है कितने इंटरव्यूज़ किए होंगे? प्रोग्राम्स तो छोड़ दीजिए, इंटरव्यूज़ सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, अब तो हज़ारों में हो गए हैं तो याद नहीं है। कोई मुश्किल तरीन इंटरव्यू जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल तरीन इंटरव्यू था? वो जो एक सुइसाइडर का किया था, उसने मुझ पे असर भी बहुत डाला था और इंटरव्यू भी बड़ा मुश्किल था। और आप ये हमें दाद दें कि हम हर वक्त आप जैसे सुसाइडर के साथ बैठे होते। ये दाद है। हाँ, लेकिन वो बड़ा इंटरव्यू आपका हिट भी हुआ था और बड़ा वो एक अजीबोगरीब, जिसने भी, मैंने भी वो नहीं, वो मैं उनकी कमिटमेंट और फिर जिस तरीके से कमिटमेंट के साथ वो बातें कर रहा था,
दूसरा मैं उसकी जवानी को देख रहा था कि ये देखिए कितना बासलाहियत नौजवान है। तो मैं वो इंटरव्यू के दौरान भी इस फीलिंग्स में मुब्तला था, और अब ये अपने जिस्म से बम बांध के अपने आप को भी उड़ाएगा और दूसरों को भी उड़ाएगा। तो ज़ाहिर बात है कि बड़ी मेरी अजीब सी फीलिंग्स थी, और फिर उनकी कमिटमेंट को देख रहा था, उनके हाँ इंतकाम के जज्बे को देख रहा था कि क्यों इस खित्ते में ऐसे मुहर्रिकात आ गए हैं कि हमारे नौजवान इस काम पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, और सबसे मज़े का जिसको आप कहते हैं कि बड़ा मज़े का इंटरव्यू रहा, बड़ा आपको मज़ा आया बात करके? वो तो खैर मैं मैक्सिमम इंटरव्यूज़ शौक़ से करता हूँ, मज़े से, सिवाय तुम्हारे। कासिम के अब्बा का इंटरव्यू किया कोई? जी, ज़िंदगी में एक मरतबा उसने ये गलती की 2012 में। अच्छा, फिर उसके बाद सामने बैठने की अच्छा, सुना है कासिम के अब्बा के शुरू के दिनों में एक बच्चा 8-10 साल का, 12-14 साल का बच्चा साथ बैठ के कोई नोट्स लिख रहा होता था। उस बच्चे की शक्ल आपसे मिलती थी। हाँ, आप ही तो नहीं थे कहीं? हाँ, वो गुमशुदा बच्चा आपके सामने बैठा है। तो उस बच्चे में से इनकलाब कैसे निकला, तब्दीली कैसे निकला? आपकी पता किताबें जहर लगती हैं मुझे, और तब्दीली लाई गई। किताबों को भी आप जहर लगते हैं। और तब्दीली लाई गई, और तब्दीली उल्टी पड़ गई, और तब्दीली गले पड़ गई। आपको क्या तकलीफ है तब्दीली से? नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, दाद। अच्छा, हाँ। अगली किताब मेरी होगी और तब्दीली दफन हो गई। ये मुझे डर है कि कहीं खुदा न खास्ता उसके साथ इरशाद भट्टी की सहाफ़त भी दफन ना हो जाए। आप ऐसा करते हैं? आप ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं? अब असल में वही जिसकी तरफ आपने इशारा किया ना, हाँ, तो डॉक्टर फारूक साहब शहीद को अल्लाह बख्शे, वो इनके बानी जनरल सेक्रेटरी थे। वो मेरे बड़े भाइयों जैसे थे। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, उनके साथ जाया करता था जब ये मशवरा कर रहे थे कि पार्टी बनाएं या ना बनाएं, और ये कि उसका नाम क्या हो, फ़लाँ क्या हो। तो उधर लाहौर में बाडुल टाउन के ई ब्लॉक में एक घर में ये सब कुछ होता था। मोहम्मद अली दुरानी साहब होते थे, जनरल हमीद गुल साहब होते थे, मंसूर सिद्दीकी होते थे, हफीज़ नियाज़ी साहब कभी कभार होते थे। हफीज़ुल्लाह रियाज़ी? हाँ हाँ, ये सियासत का बुखार तो उन्होंने हफीज़ नियाज़ी से वही गलती हो चुकी है जो आपके मामले में मुझसे हो चुकी है। अच्छा, और वो पछता रहे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी? हाँ, क्योंकि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी उसने की थी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बिकॉज आई एम एंकर, हाँ, इसलिए लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। मैडम शेख, ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, ये है वो जनाब स्पीकर, वो ज़राए जो कासिम के अब्बा को लाए। हाँ। अच्छा। और ये 2012 तक ये हमें भी एक मरतबा मुझसे जबरन उनके साथ म्यावाली तक का सफ़र करवाया। एक मरतबा मैंने अपनी जेब से टिकट लेके इसी नियाज़ी साहब, क्योंकि नियाज़ी साहब बहुत पहले से हमारे दोस्त थे, मुझे मजबूर किया उधर कि मैं उधर जाऊं। तो वो असल में ये 96 की बात है ना, जब ये पार्टी बना रहे थे, तो अल्लाह ने ये करम किया है। अब मैं उधर तो बैठा हुआ था तो इमरान खान और ये कासिम के अब्बा और ये लोग तो नहीं जानते थे ना कि भाई ये, वो कहते थे ये डॉक्टर फारूक साहब का बेटा होगा, कोई बैठने की दूसरी जगह भी नहीं थी। उधर वो सारी डिस्कशन मेरे सामने हुई पार्टी बनाने की, और ये पहली मरतबा ये सारी ये 5-6 दिनों तक वो नशिस्तें चलती रहती थी। उसमें तो मुझे पता चला कि यार बंदा तो वैसे बड़ा पवित्र बन रहा है लेकिन अंदर से इरशाद भट्टी है। अच्छा, तो वो दिन और आज का दिन, यानी बाहर से सलीम साफ़ी, अंदर से इरशाद भट्टी। अच्छा, इसका तो बस वो उसके बाद जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए होंगे लेकिन कभी उनके सपोर्ट के गुनाह में मैं शरीक नहीं लंबा नहीं। ख़वातीन हज़रात, इससे जुड़ा आपको एक मज़े का मैं किस्सा हम एंड पे सुनाएंगे। वो किस्सा बड़ा है, मैं बड़े घर में हुआ, वो बड़ी अहम मीटिंग थी, और 2018 2 हफ्ते पहले, हाँ, उसी वही जो आप जहाँ पहुँचे हैं। तो यही तो आपकी सहाफ़त है ना, हर चीज़ में इसी तरह डंडी मार जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो वो ईद मनाते ख़वातीन हज़रात, आप ये ज़हन में रखिएगा, मुश्किल इस वक्त कोई नहीं, बड़ा मुश्किल वक्त है मुल्क पे। हर कोई, मेरा तो ख्याल है कि इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हज का कोटा जितना था उससे आधे लोग गए। इतना मुश्किल वक्त है। तो ईद यार आधे लोग कैसे गए हैं? आरिफ अलवी साहब 52 फैमिली मेम्बर्स को ले गए हैं, और सुना है कि उन्होंने सऊदीज ने कहा, मेज़बानों ने कहा कि यार खुदा का वास्ता, हम जो है ना हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के सिर्फ 18 वो एंटरटेन कर सकते हैं, और ये आपकी महबूब कायद के महबूब सदर थे,
और उनकी महबूब पार्टी के। और आपको याद होगा वो शुरू में कितना बड़ा बिल्कुल इरशाद भट्टी की तरह ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। वो बेंच पे सोया हुआ था एयरपोर्ट में कि जी मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ, बात करने देना, नहीं बात करने। अब वो उनकी बात आपको बुरी लगती है। आरिफ अलवी साहब, एक तो दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए, और ख़ास तौर पर मेरे सामने जो मेरे आज के मेहमान हैं इनके लिए। ये क्यों किया आपने? आप, मुझे याद है आप एयरपोर्टों पे अपना ब्रीफ केस लेके फिरा करते थे, आप प्रोटोकॉल के खिलाफ थे। 52 लोग लेके गए, और वो भी रिश्तेदार, मामे के, चाचे के, फुप्पी की, ताए का, फुप्पी का बेटा। ना करें इस तरह, ज़ालिमों, हिसाब दो, जुल्म का जवाब दो। तो अच्छा, मैं कह रहा था कि इर्द गिर्द के लोगों के ईद का आपने इस ईद पे ख्याल रखना है, क्योंकि ये वो ईद नहीं है जो कभी ईद होती थी, अब बड़ी मुश्किल ईद है। नवाज शरीफ के लोगों का ख्याल रखें, लेकिन शरीफ लोगों का, गरीब लोगों का, भट्टी साहब जैसे लोगों का नहीं। नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, शहबाज गवर्नर शहबाज परफॉर्मेंस, बाबाए मईशत इसहाक डार साहब की बाबरकत वजूद पाक जरदारी साहब, और ख़ास तौर पर मौलाना साहब की फूंकों की वजह से। और ये ईद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मौलाना साहब वैसे आप हैं कहाँ? मुझे याद है एक मरतबा हम सब, एक ही साफ़ी, बाकी सब इजाफी, सलीम साफ़ी साहब मुझे लेके गए थे, 2 मुलाकातें करवाई थी। एक मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में, तो उसमें आम आपने नीचे बैठे हुए थे, आम आपने मुझे भी खिलवाए थे, 2-3 आम मैंने भी कहा, शुक्र है नमक नहीं डाला था। दूसरा, आप उस घर में जो आपके दोस्तों ने आपको लेके दिया था, बकौल आपके मौलाना साहब, आपके तो समदी केपी ले गए, 3 खोए मलाई वाली वजारतें ले गए, हमें क्या मिला? बाबे जी का ठुल्लू। ईद मुबारक मौलाना साहब। और आपको क्या तकलीफ? कोई नहीं, वही है जो कासिम के अब्बा से आपको है वही मुझे भी है। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ बनती है एक ब्रेक, और आज ये दरिया है जहानत का, फतानत का, दयानत का, अमानत का, ये दुधपति विद इरशाद भट्टी, मतलब पंचायत विद इरशाद भट्टी। और मेरे साथ हैं कल के साफ़ी, सबका साफ़ी, एक सलीम साफ़ी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं। वेलकम बैक, ईद मुबारक। और मेरे साथ बैठे हैं मुझे मीडिया में, जर्नलिज्म में लाने वाले के लिए ये ना कहा करे, गलती है मुझसे हो गई है, लोगों की क्यों जो है मुझे बद्दुआएं वो दिलवा रहे हो। तो मेरे साथ बैठे हैं सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब यहीं जियो में होते थे, जिरगा किया करते थे, अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे साफ़ी हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर, थोड़ा सा आज इंसानों वाला कंडक्ट रखें, ताकि आप क्या दूधपत्ती पे इरशाद भट्टी के लिए क्वालिफाई कर जाए। आज आपका टेस्ट भी है। अच्छा सलीम, मुझे ये बताओ कि ये जो भी आता है हमें मायूस क्यों करता है? मायूस हम इसलिए करते हैं कि हमने उनसे तवक्कुआत लगाई बैठी होती हैं, जिनसे आपको तवक्को ना हो वो आपको मायूस भी नहीं करता। हम हर एक अपने अपने लीडर को फरिश्ता समझ लेता है और उनको मसीहा समझ लेता है। हालांकि जैसी कौम होती है वैसे लीडर होते हैं। ये 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये जरदारी, मौलाना, नवाज शरीफ, इमरान, बाकी ये सब, इनमें मैंने आपको बताया कि वही लोग हैं ना, कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं। अच्छा, यही मुझे एक सवाल आ गया। मौलाना साहब से कोई 5-6 महीने से आपकी कुट्टी है। कुट्टी जानते हैं ना? कुट्टी क्यों है? वो हुकूमत में आ गए ना। तो हुकूमत में आना बुरी बात है? नहीं, हमारी सैडिस्ट आदमी है कि जो अपोजिशन में उसको सर पे बिठाएं और हुकूमत में आए। तो हमारी नहीं बनती ना, आपको पता है। मतलब क्या, उन्होंने आपको आमों की पेटी भेजी थी, ऊपर लिखा था मैं हुकूमत में हूँ। हाँ, वो आ गए। असल में देखें, हमारे लोग ये करते हैं, ना कोई पार्टी सरापा खैर है, ना सरापा शर है, ना कोई बंदा सरापा खैर है, ना मान लिया सर, ये लंबी बहस है यार, लंबी नहीं ना, तो जवाब नहीं प्लीज। देखिए, जरगा की एक खुसूसियत ये है कि सर जरगा मेहमान को, आज जरगा नहीं है, आज दूधपत्ती विद इरशाद भट्टी है, दूधपत्ती विद इरशाद भट्टी। अच्छा, ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक। अच्छा, लेकिन एक बात पूरी करने दिया जाता है। वो मौलाना साहब धरनों में जो सुना है मैंने कि आप समझाने भी जाते थे उनको कंटेनर्स में, आप बातें बताने भी जाते थे, आप उनके खलवत जलवत के दोस्त साथी, जब, लेकिन आज कुट्टी वजह
नहीं, सियासत मायूसी हुई है, सियासतदान मायूसी हुई है, मुस्तकिल दोस्त नहीं सिंपल। होता। हाँ या ना, मायूसी हुई है, एक ताल्लुकदारी होती है। मेरी बात तो पूरी सुनो। मायूसी, हाँ ना, टाइम नहीं मेरे पास, मैं इशू टू इशू चलता हूँ। मेरे पास और बहुत गेस्ट हैं तुम्हारी तरह जो है ना, और बाकी लोगों की तरह मैं ये नहीं कि इस पर्सनैलिटी का मुखालिफ इसका। अच्छा मुझे बताएं, नवाज शरीफ की तीन उससे पहले फाटा मर्जर, नवाज शरीफ की 3 खूबियां। आप मान लिया फाटा मर्जर में आप मुखालिफ थे। मैं मुखालिफ था। हाँ हाँ। ये जो नाजायज हुकूमत मुल्क पे मुसल्लत, ये आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम की, और ये भी है, और वो उससे पहले भी ये नाजायज असेंबली से ये भी निकली। कैसा मजा आया था उस दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन में, जब आपको उठा दिया था, आप राहदारी में लेटे हुए थे, और मैं उस दिन मैं बड़ा बुक था, ओवर बुक था। शर्म नहीं आई तुम लोगों को वैसे जब मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से उठाया, क्योंकि मैं आरटीएस के फेल होने की और टप्पों की और पूरे एजेंडों की बात कर रही थी, और आप यकजहती में मेरे साथ उठे भी नहीं और उधर बैठे चस्के ले रहे थे। मैं 3 मरतबा उठा, 2 मरतबा वाशरूम गया, 1 मरतबा चाय पीने गया, मैं फिर वापस आके बैठा। और मुझे यकीन करें, प्रोग्राम के बाद जब सो रहा था हल्की सी शर्म आई थी, अगले दिन फिर जब प्रोग्राम पे नहीं आई थी। हाँ, और ये वैसे मुझे किसके दबाव पे उठाया गया था, इमरान खान के या किसी और के, या इमरान खान को लाने वालों के? मेरा ख्याल है उस वक्त ना बहुत सीरियस प्रोग्राम हो गया था तो इसलिए हमने कहा लाइट रखा जाए, मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं कि क्या आगे लग रहा है आपको, कोई हंच इन्फॉर्मेशन नहीं, हंच कि मुश्किल वक्त आ रहा है तहरीक इंसाफ पर? और तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त तो तब आएगी जब तहरीक इंसाफ होगी। जो चीज़ होगी नहीं तो उसमें मुश्किल वक्त क्या आएगा? अच्छा 1 मिनट हाँ अच्छा तो आप इसका मतलब है कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को गलियां और जनसुनियां मिर्जा यार फिरे? हाँ, आपको रोना पड़ेगा। अच्छा, बल्कि हम सबको उनको सुनानी पड़ेगी ना। तो हम भी ये कर सकते हैं। मैं और आप एक पेज पे आ जाएंगे। हाँ, उन्हीं पे तनकीद करनी होगी। वैसे ये मैं बीच में ना पीटीआई होगी। वैसे ये पता है, मैं आपको मेरे से एग्री करेंगे, मेरे गेस्ट साफ़ी हैं पाकिस्तान में साफत करते हैं और अच्छे साफ़ी हैं। मैंने इंट्रोड्यूस कराया था इनको इधर, इस ग्रुप में मैं लाया था। हाँ। ये है हमारी रवायत, जो लाते हैं हम उनको ही कहते हैं। मैं लाया था, इब्तिदाई अलिफ बे भी आपने पढ़ाया था। हाँ, तो अच्छा, तो पता है हम ऑन कैमरा कभी एक दूसरे को स्पेयर नहीं करते, इशू टू इशू, कभी 1 पेज पे भी होते हैं, कभी बिल्कुल 180 डिग्री, और इनके और मेरे दरमियान तो बहुत इख्तलाफात। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हो, सलीम साफ़ी साहब हों, बड़े साहब तो उस्ताद हैं, हामिद मीर साहब, सारे ऑफ द कैमरा इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इतना प्यार एक दूसरे से करते हैं, इतने एक दूसरे के साथ। और सलीम साफ़ी साहब की एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, ये अब कहते हैं मैं छोड़ गया हूँ, मुश्किल वक्त में ये कई हमारे ऐसे साफ़ी हैं जिन्होंने इन पर तनकीद की, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। तो ये बाकी आप क्यों नहीं करते यार? ये सारे 19-20 के साथ ऊपर एक है। ये कोई असूल, मंतक, इखलाकियात, हकीकी आज़ादी, जहाद नहीं है, ये पावर गेम है। आप अपने घर को तकसीम ना करें इस ईद पे प्लीज़। वैसे ये ईद बहुत मुबारक साबित हुई। आपने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई हया वाली बात की, इतनी संजीदा और अहम बात की, जिसकी मुझे भी तायीद करनी पड़ रही है। और मैं भी ये अपनी कौम से और नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि देखिए, चलो हम दोनों को मिसाल बना दें। हाँ, देखिए, आप नज़रियाती लिहाज से एक एक्सट्रीम में, दूसरी एक्सट्रीम। मैं एक कबायली पख्तून, एक बिल्कुल पंजाब के सेंटर के, पंजाब के उधर से निकले हुए, भट्टी से निकले हुए भट्टी, पंजाब की भट्टी से निकली हुआ भट्टी, तो कुंदन, अच्छा पिंडी भट्टियाँ, अच्छा मेरी और भट्टियाँ वालों आपको खास तौर पर ईद मुबारक। मेरी और भट्टी की, और मच्छो निक्का वालों आपको हाँ, ईद मुबारक। अच्छा, और मेरी ये भी कि मेरी और आपकी शख्सियत और मिजाज में भी कोई कदर मुश्तरक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि ये नज़रियाती इख्तलाफ, शख्सियत, मिजाज का इख्तलाफ, इसको हम लोग दुश्मनी क्यों बना लेते हैं? हम इन सब के बावजूद जिंदा रह जा सकते हैं, जिंदा रह रहे हैं, खुश से दोस्त रह सकते हैं, भाई रह सकते हैं। तो इसलिए ये मैं अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि खुदा के बंदो, सियासत को सियासत समझो, नज़रियाती इख्तलाफ को नज़रियाती इख्तलाफ समझो, उसको दुश्मनी में ना बदलो और उसको जिहाद और वो अच्छा, इस ईद पे आप मौलाना साहब को यही सोच के जाके जब भी मारेंगे, इस अभी शाम को जब या रात को प्रोग्राम के बाद जब भी मारेंगे मौलाना साहब? जब भी नहीं मारूंगा, लेकिन मुबारकबाद भेजूंगा उनको थ्रू मोबाइल। वो तो DI खान में होते हैं ना मैसेज।
ईद के मौके पे अच्छा, वैसे या हज पे चले जाते साहब के पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि सारों के साथ फिट हो जाते हैं? यार उसका एक तो बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आपका तो थोड़ा सा उसमें जो है ना सतही और वो वाला फन भी होता है, आप लचरपन कह सकता हूँ या नहीं। मौलाना साहब नहीं, लेकिन मौलाना साहब का हिस्से मज़ाक बहुत अच्छा है, इल्मी अंदाज में बहुत मज़ाक से काम लेते, उसके साथ बंदा बोर नहीं अच्छा होता। बोरिंग आदमी आपको कौन लगा ये जो बड़े लोगों में से? हिस्से मिजाज आपने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, जरदारी साहब का किया, बिलावल का भी किया होगा, मरियम नवाज साहबा का तो हमने इंटरव्यू किया देखा जिसमें वो आपको बोलने नहीं दे रही थी। थैंक यू मरियम साहबा। अच्छा तो नवाज शरीफ साहब की एक खूबी, नवाज शरीफ साहब की एक खूबी इज्जत देते हैं मिलते वक्त। अच्छा, जरदारी साहब की एक खूबी? जरदारी साहब समझदार बहुत हैं, यानी सियासत के गुर बहुत जानते हैं। मौलाना साहब की एक खूबी? मौलाना साहब का यही है कि ज़हीन है और बहुत हिस्से लताफत उनका बहुत ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो की एक खूबी? बेनज़ीर का बेटा है। मरियम नवाज साहबा की एक खूबी? नवाज शरीफ की बेटी है। कासिम के अब्बा की एक खूबी? बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा, अनथक, मुस्तकिल मिजाज? मुस्तकिल मिजाज तो नहीं, अनथक है। अनथक, मुस्तकिल मिजाज तो वो खुद कहते हैं मैं यू टर्न लेने वाला हूँ, यू टर्न लेने वाला। मुस्तकिल मिजाजी से लेते हैं ना। हाँ ये बात है, यू टर्न मुस्तकिल मिजाजी से लेते हैं। तो अच्छा आप कह रहे हैं कि बिलावल की एक खूबी है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं, और मरियम नवाज साहबा की एक खूबी है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और अगर ये दोनों ना होते, अल्लाह दोनों आपको भी ईद मुबारक, लेकिन ये दोनों ना होते तो यहाँ होते? नहीं, ज़रूरी नहीं। अच्छा, दूसरी बात मुझे एक ये बताइएगा कि आपका फेवरेट जर्नलिस्ट जिसको आप मानते हैं या जिसको आप देख के जब जर्नलिज्म में आए थे तो आप देखते थे कि इस जैसा या फैसिनेट करता था वो बंदा? मेरा नाम ना लीजिएगा क्योंकि मैं पहले मुझे नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। अच्छा, कोई और बताइए। लग गई है वैसे। हाँ। आपको एहसास नहीं है, बहुत पहले से लग गई है। हाँ, किसी की मुझ पे नज़र है और उस नज़र वाले को भी ईद मुबारक। अच्छा, एक बंदा तो होगा जिसको आप फैसिनेट करते, तो आप मसलन मैं कुछ चीज़ों में देखें वसतुल्लाह खान से बहुत सीखता हूँ। बहुत अच्छा है वसतुल्लाह भाई, आप कालम लिखते अच्छा। हैं, कमाल लिखते हैं और बड़ी मुश्किल बात आसान लफ्ज़ों में कह जाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में मैं नजम सेठी साहब तो अब वो हुकूमत नजम सेठी साहब ख़राब कर दिया उन्होंने। आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई, माज़रत आपके ईद मुबारक। ज़का अशरफ साहब अच्छे नहीं रहे आपके। रहीमुल्लाह मरहूम, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब मरहूम जो है, उनसे बहुत अल्लाह मग़फ़िरत करे। मैं तो यानी बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि आप गलत लोगों से भी सीख सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे सीख रहा हूँ, मसलन जैसे मैं आपसे सीख रहा हूँ, मसलन इस आपसे कि भाई जो काम करें उसके उलट करो वो ठीक होगा। हाँ। मैंने वली खान साहब मरहूम उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो मुझे रेगुलरली गपशप के लिए बुलाते थे और बड़ी हमारी तू मैं भी होती थी। यही मैं कहता हूँ ना कि देखिए इन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है कि इतना नज़रियाती इख्तलाफ, और हम वो नज़रियाती डिस्कशन करते थे। तो वो अपनी सुबह का आगाज़ दो काम करते थे, एक BBC रेडियो सुनते थे और दूसरा उनका जो सबसे मुखालिफ अखबार था तो मैंने वो पहले पढ़ते थे। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा ये आप इस अखबार को कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि जिस दिन इसने मुझ पे तनकीद करना छोड़ दी तो इसका मतलब ये हो कि मैं भटक गया हूँ। अच्छा, तो मैं इसलिए आपकी सहाबत को देखता हूँ कि जो आप करते हैं उसके उलट करता हूँ, और मैं कहता हूँ जिस दिन भट्टी मुझसे मुतमईन हो गया इसका मतलब ये होगा मैं भटक गया हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है और इन्होंने, मैंने पूछा था कि आप कोई भी जिसको आप जो आपको बहुत अच्छा जिस जैसा बनना चाहते हो, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब का पता है, वो था सलीम साफ़ी। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, वापस मिलते हैं। ईद मुबारक एंड वेलकम बैक। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मुझे शहद लगते हैं, जहर लगते हैं, और मेरे साथ हैं मुझे लाने वाले और अब कोशिश है कि मुझे भिजवाने वाले जनाब सलीम साफ़ी साहब। और सलीम साफ़ी साहब और मेरी एक बात और भी कॉमन है, एक ही कि इस ईद पे
मैं हालांकि आप किसी को इस ईद पे ऐसी बात नहीं करना चाह रहा था, ये भी एक हस्ती को बहुत मिस कर रहे हैं और मैं भी, अल्लाह दोनों की मगफरत करे। और वो सारे लोग जो इस ईद पर अपने प्यारों को मिस कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, अल्लाह उनकी मगफरत करे। या जो बाहर हैं, जो आपके साथ नहीं हैं, आप अगली ईद पे इकट्ठे हों। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा साफ़ी साहब, क्विक क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा है और मेरी ओवर बुक शूटिंग्स में इन पे जाना। एक एक्ट्रेस आपको बहुत पसंद है, सबा कमर। सबा कमर अगर आपकी गेस्ट हो और एक तरफ इरशाद भट्टी हो बैठा हो, तो यकीनन आप सबा कमर के साथ प्रोग्राम करना चाहेंगे। सिर्फ जाहिर बात है उनके साथ करना चाहूँगा। क्यों पसंद? तो 2-3 तक क्यों पसंद? बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। टैलेंटेड तो अदाकारा अंजुमन भी थी मेरी फेवरेट, आसिया भी थी, सकीना समू भी है, रुबीना अशरफ भी है, शगुफ्ता इजाज़ भी है, मोमो भी है। टैलेंट नहीं, कोई और बात तो नहीं है। सिर्फ टैलेंटेड नहीं, वर्सटाइल भी है। अच्छा, वर्सटाइल भी है। वर्सटाइल तो उमर शरीफ भी बड़े थे, मोइन अख्तर भी बड़े थे। तो मैं तो उनको भी पसंद करता था। नहीं, लेकिन सबा कमर जितना। मैं तो आप जैसे एक्टर को भी पसंद करता। थैंक यू। अच्छा, तो सबा कमर साहबा, साफ़ी साहब आपको पसंद करते हैं और ये कोई आपकी एक्टिंग की खूबी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि एक्टर, अदाकार कौन पसंद है? अदाकार पाकिस्तानियों में, हाँ, पाकिस्तानी अदाकारों में मुझे किसी ने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। पसंदीदा खिलाड़ी? पसंदीदा खिलाड़ी क्रिकेट में तो शाहिद अफरीदी। अच्छा, और हमारे पठानों के अंदाज में खेलते थे। हाँ, वो अनिल कुंबले ने कहा था ना साड़ी इज्जत का ख्याल ना अपनी दा, या पहली ते छक्का या पहली ते आउट। अच्छा, तो ये बताइएगा कि शोएब अख्तर भी मेरे दोस्त है, भाई हैं। हाँ, शोएब भाई बॉलिंग में भी जो एग्रेसिव, कमाल शोएब भाई, और अच्छे इंसान भी हैं। लाला, दोनों को ईद मुबारक। अच्छा, ये बताइएगा कि बेस्ट टाइम जो आप गुजार रहे होते हैं वो कौन सा होता है? जब आप जैसे लोगों से बिल्कुल निजात मिली होती है और किताब पढ़ने का मौका मिलता है। चल जी उठा। अच्छा चलो ठीक है। ये बताएं कि सवेरे उठते सार या अचानक शीशे में आके जब खड़े होते हैं तो यार खुद को देखते हैं, ये आपने झूठ बोला, आपको पता है मैं सवेरे नहीं उठ सकता। सवेरे वही ना 1-2 बजे जो हमारी सवेर होती है, तो शीशे के आगे पहली मर्तबा शीशा देखते हुए क्या फील करते हैं? क्या आई लव यू इरशाद भट्टी? मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह आपने इरशाद भट्टी पैदा नहीं किया, पैदा हो चुका है। अच्छा, नहीं, ये उन जैसा पैदा नहीं किया। अच्छा, कभी आप डरे तो नहीं शीशा देखते हुए, अचानक आप सामने हो गया, आपने डर तो नहीं, डरे नहीं कि अपना चेहरा देख? अपने आप से डर तो लगता है कभी कभार। आपको अगर चेहरा बदलने का मौका मिले तो कोई एक ऐसा चेहरा है कि जिस कहें कि ये लगवाऊं मैं? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं है, क्योंकि चेहरे जैसे अल्लाह ने पैदा किए वैसे ये आप है जो रोज़ाना क्रिकेट की तरह रंग भी बदलते हैं और चेहरे भी बदलते हैं। चूँकि ये प्रोग्राम मेरा है, हाँ, मेरी रिप्यूट का खतरा है। हाँ, आपने तो 2-4 जुगते मार के निकल जाना पतले के, हाँ, इसलिए ये प्रोग्राम सिर्फ आज आपके लिए है। मुझे अपने प्रोग्राम की इज्जत की भी फिक्र है और इस कुर्सी की भी, जो आज बहुत पामाल हुई। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अगर एक सुलेमानी टोपी आपको मिल जाए और एक दिन 1 घंटा मिल जाए कि आप उस 1 घंटे में नज़र नहीं आएंगे, तो किसकी एक्टिविटी देखेंगे? कि किसके पास जाएंगे, किसके ड्राइंग रूम में, किसके लाउंज में, किसके घर में, कि ये क्या कर रहा है? आप नज़र नहीं आ रहे, वो आपको नज़र आ रहा है। कोई एक शख्सियत है, उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि कोई उसके पास मौक्किल है, ये करता है, वो करते है, तो मैं देखना चाहूँगा। मेरा ख्याल है प्रोग्राम सीरियस हो गया। हाँ, ये मौक्किलों शौकलों की जिन्नात की बात नहीं करते। हाँ, तो अच्छा, शेर और शायरी प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो करीब है हम खात्मे के, तो वो मैंने आपको कहा था किस्सा सुनाना है आपको 2018 के। मैं अगर इजाज़त तो सुना दूं, आप दरमियान में ऐड ऑन करते रहिएगा। आप कौन सा किस्सा सुनाना चाहते हैं? वो जो हमारी एक मीटिंग हुई थी बड़े घर में, और जिसकी वजह से मैं आज भी हैरान हूँ कि वो 3 जनरल बाजवा साहब से, हाँ, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से हमारी मीटिंग हुई आर्मी हाउस में। मैथ है, सुना दे, लेकिन फिर पूरी सुना दे, उसमें डंडी नहीं मारना। अगर कहीं भूल चूक हो जाए, डंडी नहीं मारूंगा, भूल चूक होगी तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं, गेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेहमान की इज्जत करना आप जानते हैं? नहीं,
अच्छा तो थैंक यू। अच्छा तो वो और फिर मेहमान वो जो सामने हो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तो वो मैं और हामिद मीर साहब ये मीटिंग्स उन दिनों चल रही थी, तो हम गए, हम बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर बाद सलीम साफ़ी साहब भी पहुंच गए। अच्छा गुफ्तगू हो गई, ये इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले की है। जो मैंने बात जिसके लिए सुनाना है वो एंड पे बताऊंगा। 2 हफ्ते पहले, हाँ 2 हफ्ते, वो चंद दिन पहले की बात है। तो वो खैर गुफ्तगू शुरू हो गई, हमारी बड़ी मज़े मज़े की गुफ्तगू थी। हमने सारे सवाल जवाब, ये चाय कॉफ़ी, सलीम साफ़ी साहब और आते ही नहीं ये सिर्फ गुफ्तगू हुई थी, बल्कि या आप लोगों की इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की प्लानिंग भी हुई थी? नहीं, हम यानी एक हवा चली हुई थी और हम हाँ में हाँ मिला रहे, हम तो सुनने गए थे कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये नहीं करने, आर्ग्यू करने नहीं गए थे, सुन रहे थे, हम सुनने वाले थे। आप आए तो आर्ग्यू यानी बहस शुरू हो गई इनकी और बाजवा साहब की, और वो इनको हमें लगा कि बता रहे हैं कि इमरान खान या कासिम के अब्बा कितने खूबियों वाले हैं, किस तरह है, क्या है, इस मुल्क के लिए कितने ज़रूरी हैं, कौम के लिए कितने ज़रूरी हैं। और 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनने के बाद इन्होंने जो बात यानी गुस्से और गम में आने लग गई, वो ये थी कि इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि उनकी वो किस तरह डिज़ास्टर साबित होंगे। अब यकीन करें उस वक़्त मेरे पास ना बंदूक थी ना पिस्तौल था, अगर होता तो आज मेरा ये मेहमान ना होता। खैर हम चुप करके, हम न्यूट्रल हो गए दोनों। हम न्यूट्रल होकर बैठ गए। तो ये बात इनकी आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक वक्त पे मुझे लगा 2.5 घंटे तुम लोग खामोश रहे। हाँ, एक वक्त पे मुझे लगा, देख लिया कितनी लंबी मीटिंग, तो इसलिए टाइम थोड़ा, तो एक वक्त पे मुझे लगा कि इनको या नवाज शरीफ साहब ने भेजा है या जरदारी साहब ने भेजा है, क्योंकि ये मुकदमा लड़ रहे थे कि कह रहे थे कि मुख्तसर करके कि देखिए, ये कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है, वहाँ से शुरू करते हैं कि ये वक्त आ गया है कि आप, मुझे लग रहा है कि मैं आपको कायल नहीं कर सकता जो आप कासिम के अब्बा के हवाले से सोच रहे हैं, और आप मुझे कायल नहीं कर सकते जो मैं उनके बारे में मेरी राय है, या मैं जो उनके बारे में अपनी राय मेरी है, या मैं तो। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इन्होंने एक ये भी बात की, उस पर तो मुझे और यकीन हो गया कि एक जरदारी साहब पे बार, इन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब बुरे लग रहे हैं, ठीक नहीं है सिस्टम के लिए, तो आप कासिम के अब्बा की बजाय जरदारी साहब को ले आए। तो उन्होंने फिर उसके बारे में कहा कि क्या यार, आप भी उसकी बुग़्ज़े कासिम अब्बा, आप इतने आगे निकल गए। खैर इन्होंने कहा कि 3 बातें। जवाब में मैंने क्या कहा कि आप लोग भी नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। हाँ, यानी उनकी उनके एक्सट्रीम में। और मैंने उनसे कहा कि इंतकाम में जो चीज़ें की जाती है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। और दूसरा, आपको याद होगा कि मैंने सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी की वकालत नहीं की, मैंने अस्फंदियार की भी की कि देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों के मुकाबले में आपका सेफ्टी वॉल है। मैंने अख्तर मैंगल की भी की, जी सारों, बलोच मिलिटेंट सारों की जी, टाइम थोड़ा है, सारों की सिवाय कासिम के अब्बा के सारों की। हाँ, उनका, और उसकी रीज़न मैंने ये बता दी कि जो अपने दोस्तों का और अपने उसका वफादार नहीं हो सकता वो मुल्क जी बिल्कुल। ये क्योंकि आज मैं क्या करूँ, नहीं बात बतानी है तो फिर पूरी बताया करें या ना बताया करें। ठीक ठीक भाई, आप यू आर ए गेस्ट, आवाज़ को आहिस्ता लो, किसी के घर आके इतना ऊंचा बोलते हैं। अच्छा, 3 बातें इन्होंने की एंड पे कि अगर आप ये तहिया कर चुके हैं या ये हो ही जाएगा कि कासिम के अब्बा आ जाएंगे, तो ये इन्होंने कहा, एक मुझे ये बताइएगा कि ये अगर कासिम के अब्बा वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो आप अपने दोस्त मुल्कों, ख़ास तौर पर चीन, सऊदी अरब और बाकियों को साथ लेके कैसे चलेंगे? ये तो नहीं चल पाएंगे। उस वक्त इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ये बड़ी एक डिफरेंट बात थी मेरे लिए, मुझे तवक्को ही नहीं थी। उसमें वो बड़े नाराज़ हो गए कि क्या काम। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क है, इसमें कोई किसी का क्या किरदार हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर वो कासिम के अब्बा आ गए तो वो आपसे नवाज शरीफ और जरदारी के गुनाह बख्शवा देंगे। और इस वक्त जरदारी साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैं दूंगा, इलेक्शन मैं करवाऊंगा। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ साहब करीब करीब पाकिस्तान के आ चुके हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि अगर वो कासिम के अब्बा आ गए तो पंजाब में भी एक PTM बन जाएगी, फौज के खिलाफ नफरत, और फिर वो नारे लगे। तो मुझे ये बताइएगा। और उन्होंने कहा कि हम पंजाब को संभाल लेंगे, पंजाब को हम जाए। तो मैं आप पंजाबियों की वकालत कर रहा था कि जी आप भूल रहे हैं कि भुट्टो के लिए कोड़े पंजाबियों ने कहे थे और उसके आप खामोश थे पंजाबी हो के। सर पंजाब आप ना करें ना इस तरह,
अच्छा ये मुझे बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं सवाल एक सिंपल, 2.5 घंटे की उस नशिस्त में न सिर्फ खामोश रहे बल्कि आप 5 मरतबा वॉशरूम गए थे, क्यों? सर उसकी वजह ये थी कि कॉफ़ियाँ चाय चल रही थी, समोसे पकौड़े चल रहे थे, तो हम तो वो खा रहे थे। जब माहौल गर्म हो जाता तो था उठ जाते थे, तो आपको तो लड़ाई का खतरा पैदा होता तो आप चले जाते हाँ, थे। असल वजह बताओ ना यार। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ईद मुबारक। अच्छा ये मुझे बताइए, अच्छा एक सवाल जाते जाते, टाइम थोड़ा है, मुख्तसर करके जवाब दीजिएगा, जो तवक्को तो नहीं है। आपको कैसे पता था 2018 से 2 हफ्ते पहले? नहीं, एक तो मैंने आपको बताया कि शायद, बाकी तो हम कमज़ोर लोग हैं, माँ की दुआ थी कि मैं उन पे धोखा नहीं खा सका। दूसरी बात ये कि मैं, लोग ये समझते थे कि शायद मैं किसी तासुब का शिकार हूँ, मेरा कोई झगड़ा है ज़ाती, लेकिन हालांकि बाकी लोग अपने 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 मफादात के आईने में देख रहे थे। मुझे 1996 से उनको पहचानने का मौका मिला था, तो मेरे बड़े सिंपल कुलिये होते हैं कि यार ये बंदा अगर अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ वफ़ादार है तो ये मुल्क और पार्टी के साथ भी हो सकेगा, ये अगर उनके साथ नहीं है तो बाकियों के साथ भी नहीं हो सकता। वो मैंने महसूस किया था उस वक़्त से कि भाई जब इधर वफ़ादारी नहीं है तो फिर मुल्क के लिए भी क़ुरबानी नहीं हो सकती। तो मैं उस रास्ते पे कायम था। उसके जवाब में फिर दूसरे पॉलिटिशियन की तरह, मसलन फजलुर रहमान जरदारी वगैरह की तरह, उन्होंने भी सब्र व तहम्मुल से काम नहीं लिया। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ गालम गलूच, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और वो लोगों को पर्सनल नज़र आने लगा। ख़वातीनो हज़रात, ये मैं अभी भी जानता हूँ, क्योंकि मैं बुग़्ज़े सलीम साफ़ी में कह रहा हूँ कि ये तुक्का था तो तीर हो गया। ऐसे तुक्के लगे और तीर हो गए, क्योंकि ये बुग़्ज़े कासम के अब्बा में इतने आगे हैं, इतने आगे हैं कि फिर मैं भी लोगों को ये कहूँ कि आप लोगों के तुक्के सारे गलत साबित, जहर लगते हैं। और चूँकि वैसे अभी आप लोग शर्मिंदा तो खूब होंगे ना। ख़वातीनो हज़रात, ईद का दिन है, शर्मिंदगी का ईद का दिन है, ईद का दिन है। देखें, अगर 4 मरतबा आप लोगों से मेरे मुराद है, दूसरे अगर अपनों को बना के नहीं शर्मिंदा हुए तो हम तो नहीं बना चुके। दूसरों को, दूसरे जो सारे। अच्छा, आपको यकीनन प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप यकीनन ढेर सारे ईमेल्स और ढेर सारे ख़त और ढेर सारे टेलीफोन करेंगे कि इस कुर्सी की तरतीब यही रहे। देखिए कुर्सी पे जब, लेकिन आप अपने वादे पे तो कायम है ना कि मज़ीद उधर कब्ज़े के लिए नहीं आएंगे। देखें, वादे पे 90 दिन के लिए कोई आया था, 11 साल रहा, लेकिन उस 90 दिन वाले का वास्ता जो है ना किसी कबायली से नहीं था। मैं वो एक आखिर में आपको पश्तो का सुनाता हूँ कि सोद में पचानशी पल यो बसरे खावरहुम, इसका मतलब है इरशाद भट्टी, तुम इस कुर्सी पे कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह आपकी, हम सब की, इस मुल्क की हिफाजत करे और इन बुरानों से निकाले और डेडलॉक से निकाले और बंद गली से निकाले। ईद मुबारक। और मेरे साथ मिलके आपने नारा मारना है दिल से, पाकिस्तान जिंदाबाद।